लास्ट वोकैबुलरी सेशन की अगर हम लोग बात कर ले मेरे गाइस, तो हम लोगों ने लास्ट वोकैबुलरी सेशन का जो सेशन नंबर हमारा 2 था, उसमें हम लोगों ने लास्ट का जो वोकैबुलरी सेशन था उसमें हम लोगों ने सीखा था गेमी रूट वर्ड। गेमी रूट वर्ड मेरे गाइस जिसका मतलब होता है मैरिज, यानी हम लोगों ने इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स, इस गेमी रूट वर्ड में हम लोगों ने सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करके इस रूट वर्ड से बनने वाली जितने भी वोकैबुलरी के वर्ड थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वोकैबुलरी सेशन में। तो आज का जो वोकैबुलरी क्लास नंबर 3 है उसमें हम लोग रूट वर्ड जो लेने वाले हैं वो रूट वर्ड है हमारा आज का फोबिया। तो आज हम लोग फोबिया रूट वर्ड में कुछ प्रीफिक्स लगाकर जितने भी फोबिया रूट वर्ड से वर्ड बनने वाले हैं उनकी वोकैबुलरी को हम लोग सारा का सारा इस वोकैबुलरी सेशन नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो मैं राज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी भी देरी के। अगर आपको इस क्लास में कराए गए सारे के सारे वोकैबुलरी वर्ड को अगर आपको PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, आप वहां से जाकर सब्सक्राइब करके इस क्लास का पूरा हैंड रिटेड PDF आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी भी देरी के। देख लेते हैं। तो पहला प्रीफिक्स हमारे PDF में लिखा है एरोफोबिया। पहला है एरोफोबिया। एरोफोबिया ये है हमारा आज की क्लास का पहला रूट वर्ड। तो फोबिया रूट वर्ड को अब हम लोग इसको अगर ब्रेक करें, इस वर्ड को अगर ब्रेक करने की कोशिश करें तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसको हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, एरो प्लस फोबिया। एरो प्लस फोबिया। अब अगर हम लोग ए को रिलेट करें, सॉरी एरो को रिलेट करना चाहें तो एरो रूट वर्ड को हम लोग रिलेट कर सकते हैं किससे? एयर ट्रैवल से। इसको हम लोग एयर ट्रैवल से रिलेट करते हैं और फोबिया को रिलेट करते हैं फियर ऑफ समथिंग। इसको हम लोग रिलेट करते हैं फियर ऑफ समथिंग। तो इस रूट वर्ड का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किससे डरता हो? एयर ट्रैवलिंग से डरता हो, जो हवाई जहाज में यात्रा करने से डरता हो। तो वहां पर हम लोग क्या कहेंगे? उसके लिए वन वर्ड जो बन जाएगा ये होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये बन जाएगा फियर ऑफ एयर ट्रैवलिंग। फियर ऑफ एयर ट्रैवल ये कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं फियर ऑफ एयर ट्रैवलिंग। तो उसके लिए जब कोई व्यक्ति जिससे एयर ट्रैवलिंग से डरता हो, हवा में यात्रा करने से डरता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एरोफोबिया। तो अगला नंबर देखते हैं आज क्लास का। अगला नंबर PDF में लिखा है एसेरोफोबिया। एसेरोफोबिया अगला वर्ड है हमारा गाइस, एसेरोफोबिया। हम लोग इस वर्ड को भी ब्रेक करेंगे सबसे पहले। तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो इसको ब्रेक करेंगे एसेरो प्लस फोबिया। और अगर फोबिया वर्ड की बात करें तो उसका मतलब होता है फियर ऑफ समथिंग। फियर ऑफ समथिंग। और अगर एसेरो वर्ड को रिलेट करें तो एसेरो वर्ड को हम लोग रिलेट करते हैं बीटर से या फिर शोर से, या फिर बीटर और शोर। शोर का मतलब गाइस खट्टा। तो ऐसा व्यक्ति जिसको खट्टा ना पसंद हो, यानी हु हेट्स बिटरनेस या फिर सोरनेस, जो सोरनेस से हेट करता हो उस, है ना? तो या फिर हेट करता है उसी को हम लोग कहेंगे जो क्या करता है? हेट करता है, यानी खाएगा नहीं, वो खट्टा खाना नहीं पसंद करता। इसका मतलब वो क्या करता है? खट्टा खाने से डरता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे फियर ऑफ सोरनेस। फियर ऑफ सोरनेस। तो और इसको हम लोग इससे भी कर देंगे, इसको कह देंगे एसेरोफोबिया। ये हो गए आज की क्लास के 2 वर्ड। अब हम लोग देख लेते हैं अगला हमारा जो वर्ड है वो 3rd नंबर का वर्ड है हमारा एल्गोफोबिया। 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 अब अगर गाइस हम लोग एल्गोफोबिया को रिलेट करना चाहें तो एल्गोफोबिया को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले भी हम इसको 2 वर्ड में ब्रेक करेंगे। तो इसको हम लोग कर देते हैं एल्गो प्लस फोबिया में
ब्रेक, ये हम लोगों ने कर लिया एल्गो प्लस फोबिया में ब्रेक। अब आप सभी जानते हैं गाइस कि फोबिया का मतलब क्या होता है। फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ समथिंग। इसको हम लोग कहते हैं फियर ऑफ समथिंग। और अगर एल्गो वर्ड की बात करें तो एल्गो वर्ड को हम लोग रिलेट कर, एल्गो वर्ड जो है वो लैटिन भाषा के वर्ड से लिया गया है। किससे? लैटिन भाषा के एल्गोस वर्ड से ये लिया गया है, लैटिन भाषा के एल्गोस वर्ड से, जिसका एल्गोस वर्ड का मतलब होता है पेन। और पेन की हिंदी होती है मेरे गाइस, मेरे दोस्त, दर्द। यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, फियर ऑफ पेन, जो व्यक्ति को किसी पुराने दर्द से डर लगता हो, यानी कभी उसको कहीं चोट लग गई हो और अगर हम लोग क्या करें उस चोट को कभी उस व्यक्ति को याद दिला दे, क्या बहुत ज्यादा अगर एक्सट्रीम लेवल पे वो उस चोट से डर जाता हो तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, उसको कहेंगे एल्गो फोबिया। तो इसको हम लोग अगर रिलेट करना चाहें, अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं फियर ऑफ पेन, यानी जिसको दर्द से क्या हो, बहुत ही डर लगता हो, जो एक्सट्रीम लेवल पे उस दर्द से डर जाता हो, वहां पर हम लोग यूज करते हैं एल्गो फोबिया वर्ड। तो अब चलते हैं हम लोग अगले वर्ड की तरफ। हम लोग देखें अपना अगला वर्ड 4 नंबर वर्ड है हमारा, 4 नंबर वर्ड है गाइस, 4 नंबर वर्ड है एनेमोफीलिया। एनेमोफीलिया, इसे भी गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसे भी मेरे भाई हम लोग पहले 2 वर्ड में ब्रेक करेंगे। तो पहला हम लोग कर लेते हैं एनेमो और फोबिया को अलग कर लेते हैं। तो फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ समथिंग, ये आपको पता ही हो चुका है क्योंकि रूट वर्ड ही हमारा वही बार बार चल रहा है फोबिया, जिसका मतलब होता है फियर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज से डरना। और एनेमो जो है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है गाइस। एनेमो जो ग्रीक भाषा के वर्ड एनेमोस से लिया गया है, एनेमोस, और जिसका मतलब होता है वाइंड। जिसका मतलब क्या होता है, वाइंड, हवा, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तेज हवाएं। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो क्या हो, जो कि तेज हवाओं से डरता हो, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फियर ऑफ वाइंड, है ना। जिसको किससे डर लगता हो, जिसको हवा से डर लगता हो, फियर ऑफ वाइंड, वाइंड का डर, हवा का डर क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं एनेमोफोबिया। अब अगला वर्ड देखते हैं 5 नंबर वर्ड। 5 नंबर वर्ड लिखा गया है एंजिनोफोबिया। अगला वर्ड है हमारा एंजिनोफोबिया। और एंजिनोफोबिया को भी हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट है एंजिनो प्लस फोबिया हो गया नेक्स्ट वाला। फोबिया का मतलब वही फियर ऑफ समथिंग। अब एंजिनो की बात करें तो एंजिनो का मतलब क्या होता है, एंजिनो का मतलब होता है गाइस नैरोनेस। नैरोनेस का मतलब तंग। जब कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, बहुत लोगों से घिरा वगैरह भीड़ में हो ना, तो जो उस वो जब ऊपर फीलिंग आती है उसके अंदर, उसको वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग फियर ऑफ नैरोनेस, या फिर उसी को फियर ऑफ नैरोनेस को क्या कहेंगे, एंजिनोफीलिया। उसको क्या कहेंगे, एंजिनोफोबिया। अब देख लेते हैं हम लोग अगला वर्ड 6 नंबर का वर्ड। 6 नंबर वर्ड है हमारा गाइस, वो है एंग्लोफोबिया। 6 नंबर है एंग्लोफोबिया। और इसको भी हम लोग, हमारा एक ही काम क्या है, इसको भी हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट हो जाएगा हमारा एंग्लो और अगला हो जाएगा फोबिया। तो ये हो गया हमारा एंग्लो और अगला वर्ड हो गया गाइस फोबिया। फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज का डर हो, उसको कहते हैं हम लोग। अब है एंग्लो वर्ड को अगर हम लोग रिलेट करना चाहें तो एंग्लो वर्ड को क्या कहते हैं, एंग्लो वर्ड को कहते हैं अ व्हाइट इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन ऑफ ब्रिटिश। क्या, ए व्हाइट इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन ऑफ ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिश के जो लोग हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, अगर उन व्यक्तियों का उस इंग्लिश का डर हो, जो वो इंग्लिश कौन, जो ब्रिटिश लोग इंग्लिश बोलते हैं, अगर उस इंग्लिश का डर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फियर ऑफ एंग्लोफोबिया। यानी उस इंग्लिश वर्ड से, उन इंग्लिश वर्ड से उनको दिक्कत है, उस इंग्लिश लैंग्वेज से दिक्कत है, तो हम लोग उसको कहेंगे एंग्लोफोबिया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ,
एंथोफोबिया। अब अगर इस वर्ड को हम लोग क्या करें, ब्रेक करेंगे, इस वर्ड को अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये वर्ड को हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे, इसको करेंगे एंथोस प्लस फोबिया, यानी जो एंथो जो बना है एंथोफोबिया वो एंथोस प्लस फोबिया से मिलकर बना है। और एंथोस का मतलब होता है गाइस क्या, एंथोस को हम लोग किससे रिलेट करते हैं, फ्लावर से। एंथोस को हम लोग गाइस रिलेटेड करते हैं फ्लावर से, और जो फोबिया वर्ड है उसको रिलेट करते हैं फियर ऑफ समथिंग से, यानी किसी भी चीज का जो डर होता है। अब अगला फ्लावर, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फियर ऑफ फ्लावर। देखो फ्लावर से तो कोई भाई नहीं डरता, लेकिन अगर हम बात करें ये कौन सी कंडीशन है कि भाई कोई भी व्यक्ति फ्लावर से भी डर जाता है, तो उसका मतलब होता है जैसे किसी को किसी फूल वगैरह से, फ्लावर से क्या हो, एलर्जी हो, तो वो व्यक्ति उससे हेट करता है, उससे दूर हटना चाहता है ना, तो उसको क्या कहेंगे, यानी कि एलर्जी ना हो जाए, इस उससे डरता है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, फियर ऑफ फ्लावर, यानी फूलों का डर, उसको हम लोग कहते हैं एंथोफोबिया। अब अगले वर्ड में चलते हैं, 8 नंबर का वर्ड। 8 नंबर का वर्ड है गाइस एंटलोफोबिया। 8 नंबर का है एंटलोफोबिया। अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करें तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर देंगे, इसको कर देंगे एंटलो प्लस फोबिया, एंटलो प्लस फोबिया। और फोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ समथिंग। अब अगर हम बात करें एंटलो गाइस जो हमारा वर्ड है वो वर्ड किससे लिया गया, वो वर्ड लिया गया एंटिलिया, ग्रीक वर्ड से। एंटिलिया कौन सा, एंटिलिया एंटिलिया से क्या बना है, एंटलो। और एंटिलिया का मतलब क्या होता है गाइस, एंटिलिया का मतलब होता है, एंटिलिया का मतलब फ्लड गाइस, फ्लड का मतलब बाढ़। फ्लड का मतलब क्या होता है, फ्लड का मतलब होता है बाढ़ गाइस, यानी जब बाढ़ आ जाती है ना, तो उस बाढ़ का डर जो होता है व्यक्तियों को, फियर ऑफ फ्लड, उस बाढ़ का जब डर हो लोगों को या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, तो क्या कहेंगे उसको, एंट्रोफोबिया। अब अगला वर्ड है हमारा 9 नंबर का वर्ड। 9 नंबर वर्ड है एपीफोबिया। एपीफोबिया इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे। अगर इसको ब्रेक करें तो ये ब्रेक हो जाएगा एपी और फोबिया में। अब अगर हम लोग क्या करें, एपी को रिलेट करना चाहे तो एपी वर्ड को किससे रिलेट करते हैं, एपी वर्ड को हम लोग रिलेट करते हैं बी से, यानी बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। और फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ समथिंग, तो फियर ऑफ बी जो हो जाएगा, फियर ऑफ बी, मधुमक्खी का डर, उसको क्या कहोगे, उसको कहोगे एपीफोबिया। एपीफोबिया। तो ये हो गए गाइस आज के हमारे फोबिया रूट वर्ड से रिलेटेड सारे के सारे वर्ड जो आज के लिए थे, एंटोफोबिया, एंटलोफोबिया, एपीफोबिया, और जो हमने 2 पिछली स्लाइडों में सीखा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही नए रूट वर्ड के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।